रावलपिंडी सदर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर लोग काफ़ी चहल पहल करके शॉपिंग कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कुछ लोग अब थक गए हैं, बैठ के आराम कर रहे हैं और सदर की खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कहाँ से आए हैं और अब तक इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम, क्या टारगेट सेट किया है, क्या लेना है? अभी चूड़ियाँ वगैरह हैं, मुझे बहुत पसंद है, चूड़ियाँ भी लूँगी। वो स्टॉल भी बड़े अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बस अब यही देखते हैं। ईदी अभी भी आपको मिलती है? मिलती है। इस दफ़ा आपने बंद हो सकती, ईदी कभी नहीं बंद हो सकती। कितना टारगेट रखा है इस दफ़ा, कितना लूटना है माल? जितना हो सका उससे ज़्यादा ही। कोई टारगेट रखा होता है ना, इतना होगा तो ये लेंगे। बस जितनी दे दें। पूछें। सिर्फ वालदा से मिलती है या और किसी से मिलती है? नहीं, वालदा से भी मिलती है, सिस्टर हैं, फादर हैं, सबसे ही मिलती है। ये सबसे छोटी तो नहीं है आप? सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी अमूमन लाडले भी होते हैं और सबसे वो ईद बटोरते भी हैं। तो कोई ऐसा है जिसको आप भी ईद देती हो? मेरी एक छोटी सिस्टर है और भी, उसको मैं देती हूँ। वो कितनी ईदी देती है? कहती है कि कितनी, जितनी वो कहती है फिर दे देती है। अच्छा, वैसे ये भी होता है अमूमन के वालिदैन बच्चों की ईद ले लेते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है, वो फिर कभी बाहर निकलती नहीं है। तो आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, बचपन में हुआ होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप लोग अपने पास ही रखते हैं? अभी अपने पास संभाल लेते हैं हम। तो ईद आप लोग अपने आबाई इलाके में नहीं करेंगे इस साल को? नहीं, जाते हैं, लेकिन अभी इस दफ़ा हमारा प्लान इधर का ही है। नॉर्दर्न साइड्स पे जाएंगे हो सका तो, वरना इधर ही होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपको ईद मुबारक कहते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से आप ईद सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के अंदर। रावलपिंडी सदर बाज़ार की रौनकें अरूज पर हैं। ईद के दिन से एक रोज़ कबल चहल पहल है, लोगों के चेहरों पे ताज़गी है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंग गर्ल्स मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और ईद के हवाले से इनके क्या प्लान्स हैं और चांद रात पे इन्होंने क्या ख़ास तौर पर शॉपिंग की है वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। तीनों बहनें? जी, हम तीनों बहनें। चेहरों से कुछ मुमासलत मुझे लग रही, तो मैंने कहा शायद पूछ लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी कौन लग रही है? मैं बड़ी। अच्छा, ये बताइए क्या ख़रीदा अब तक? अब तक हमने अभी चांद रात तो वैसे स्पेसिफिकली मेहंदी और चूड़ियों के लिए होती है, तो हम चूड़ियाँ लेने आए थे, लेकिन अभी पसंद कर रहे हैं, आई नहीं है समझ। तो मेहंदी की क्या सूरत हाल है? यहाँ किसी से लगवाएंगे या यहाँ से लेके जाएंगे, घर जाके लगवाएंगे? घर जाके लगवाएंगे, क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट खुद मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये आपका टैलेंट, जिसको टैलेंटेड होता है फंस भी जाता है अमूमन इस तरह के त्योहारों। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं रह जाती हूँ, तो इस वजह से मैं खुद मेहंदी लगवाने आई हूँ। आर्टिस्ट के दुख दर्द आप समझ सकते हैं। इनकी तीसरी बहन भी मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं। तो आप इनके टैलेंट से कितना फ़ायदा उठाते हैं? बहुत फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ये काम अरूज पर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है ये चीज़। ये कितनी एक्सपेंसिव है? घर में तो घर का पीरोला होता है। तो कुछ आपको मुआवजा मिलता है कि नहीं? क्योंकि अमूमन होता है कि कज़न्स भी आ जाती हैं, मोहल्ले वाले भी आ जाती हैं। मोहल्ले वालों से मैं ले लेती हूँ, उनको मैं नहीं छोड़ती, लेकिन बहनें मुझे नहीं देती हैं। कितने? मेरे ओवरऑल या पर पर्सन मैं लेती हूँ 1500 2000, डिपेंड कि कितना होता है। देखिए, इनकी ईद से पहले ईद हो जाती है और काफ़ी ईद ही इकट्ठी कर लेती हैं, तो फिर तो आप लोगों से मुझे लगता है आपसे ये मांगती भी होंगी। मैं इनको मेहंदी लगाती नहीं हूँ, अक्सर ऐसा होता है इनकी मेहंदी रह जाती है, तो जब इनको लगती है तो फिर मैं इनको वैसे ही लगा देती हूँ ईदी के तौर पर, इसलिए मैं इनको ईदी नहीं देती। तर्स खा के आप लगाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा हुआ ईद पे, क्या प्लान है ख़ास तौर पर इस दफ़ा ईद किस तरह मनानी है और माजी में किस तरह आप लोगों का अमूमन प्लान होता है? इस बार वैसे तो ईद यूजुअली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही होती है, दावतें होती हैं और एक दूसरे के घर जाना। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ईद के दिन वालिद साहब या भाई नमाज़ पढ़ के आए, उसके बाद क्या एक्टिविटी? ईद के बाद ऐसा होता है कि वो नमाज़ पढ़ कर आते हैं, मामा जो एज़ यूजुअल कुछ मीठा तैयार करती हैं, सवैयाँ, और उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं और कुछ गेस्ट तैयार सिर्फ मामा करती हैं, आप लोगों में से कोई नहीं साथ में? नहीं, वो तो मामा ही करती हैं, क्योंकि वो मामा ही कर सकती है। इतने मेन डे पे तो हम चाहते हैं कि उन्हीं के हाथ का खाएं। तो को अपनी कुकिंग सलाहियतों पे यकीन नहीं है इतना? बहुत बड़ा शक है और घर वालों को भी शक है। अच्छा, फिर उसके बाद रेडी होते हैं, कुछ गेस्ट हमारे घर आते हैं
और फिर हमारी जिनके घर दावत होती है हम उनके घर जाते हैं और थोड़ा सा ईदी बटोरने भी जाते हैं, तो ईदी मिल जाती है। और बस या फर्स्ट डे तो ऐसा ही होता है, देन सेकंड डे भी इसी तरह होता है। बाहर जाना हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं रश की वजह से, तो वो हम थर्ड या फोर्थ डे जाते हैं। सबसे छोटी हैं आप, मुझे बताइए सबसे छोटा सबसे लाडला होता है अमूमन घर में, तो आपके क्या लाड बेयर किए जाते हैं कि बर्दाश्त करते हैं सारे? करते हैं, कभी कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, काफ़ी कभी कभी गुस्से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे मैं हूँ तो लाडली, मेरी हर बात मानी जाती है। हर बात मानी जाती है, इनकी क्या ऐसी बात है जो आप भी हैरान होगी कि मानी गई हो? या आपने सिफारिश की इससे कि ये बात करें हमारी बात भी मानी? नहीं, ये हर बात ही मनवा लेती है, बस बहुत इसके तरीका है वारदात क्या आपका? बस मतलब अगर कोई चीज़ रोना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ठीक है, नाराज़ हो जाना, बहुत इस तरह। ये अमूमन वालिद साहब को किया जाता है या वालदा? ये मामा को, क्योंकि बाबा तो अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है ठीक हो जाएगी। मामा तो है ना बहुत नखरे उठाती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं ये आपकी इतनी बुराइयां की जा रही हैं। ये देखें, ऐसी होती है ना बहनें, बुराइयां कर रही हैं, मेरी रियलिटी। बहुत अच्छा माशाल्लाह बंच ऑफ फ्लावर्स है। हम आप लोगों को गुड लक कहते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आप अपनी फैमिली के हमरा बहुत अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करें और तमाम देखने वालों को भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो बोल जमहूर से हमने रावलपिंडी से आपको अपडेट किया कि किस तरह यहाँ के शहरी रावलपिंडी सदर में ईद की खुशियाँ मनाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। चांद रात के रोज़ गहमा गहमी अरूज पर है, लोगों के चेहरे पर ताजगी है, जश्न का समा है। और जब से सदर को रेनोवेट किया गया है तो इसके क्या ही कहने हैं, ट्रैफिक फ्री जोन है और लोगों की खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। यही हमारे दीन की खूबसूरती है, यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि इस तरह के त्योहारों पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और खुशियाँ बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।